अगर आप एक जॉब सीकर हैं और अपनी जॉब के लिए बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मैम कहीं जॉब हो तो बता दीजिए, किसी एचआर को मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दीजिए, अपना रेफरेंस दे दीजिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब सर्च के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेसिक तरीका जिसको यूज़ करके आप हमेशा के लिए जॉब सर्च बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए, अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं, अगर मैं इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो मैक्सिमम कंपनीज़ जो हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर जॉब पोर्टल के माध्यम से ही कैंडिडेट का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो times.com, टाइम्स एसेंट, shine.com, indeed.com, naukri.com, फ्रेशर के लिए एक स्पेशल वेबसाइट है जिसका नाम है firstnaukri.com, जिसके माध्यम से 12वीं पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक ग्रेजुएट अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। क्या आपने monster.com, क्या आपने टाइम्स जॉब पर, क्या आपने फर्स्ट नौकरी पर, क्या आपने naukri.com पर, क्या आपने इंडीड पर अपना प्रोफाइल बनाया है? अगर नहीं बनाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि सर मैंने ये नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मैक्सिमम रिक्रूटर्स को, एचआर को अपनी तरफ से अपना रिज्यूमे प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपके रिज्यूमे में स्किल सेट सही से मेंशन है, आपकी समर ट्रेनिंग सही से मेंशन है, आपका प्रोजेक्ट डिटेल सही से मेंशन है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छे से मेंशन है, तो चांसेस बहुत बनते हैं कि ये कंपनीज आपका रिज्यूमे डायरेक्ट देख पाएंगी। रेफरेंस में क्या होता है, बीच का एक मीडिएटर आपका रिज्यूमे एचआर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी को ही अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज आपने जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया, जहां से डायरेक्ट एचआर या रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देख सकता है। तो ये सबसे बुनियादी तरीका है, इस पर काम करिए। तो लिंक्डइन पर ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर, इंडिया के एचआर लिंक्डइन के माध्यम से कैंडिडेट्स की हायरिंग करते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पर बना हुआ है और आपने अपनी अच्छी प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर रखी है, तो आपको जॉब सर्च करने में आसानी होती है। कैसे? मान लीजिए आप एक कैंडिडेट हैं जो जॉब सर्च कर रहा है और आपने लिंक्डइन के माध्यम से मैक्सिमम एचआर को कांटेक्ट किया, रिक्रूटर को कांटेक्ट किया है, और आपका टारगेट ही यही है कि आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करें जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप लिंक्डइन पर अपनी फील्ड के प्रोफेशनल से जुड़ सकते हैं, अपने सीनियर लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज से पास आउट हैं तो अपने कॉलेज के सीनियर, सुपर सीनियर से जुड़ सकते हैं, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई वर्क अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो वो कई बार आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी, अपना रिज्यूमे भेजो, या इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी, अपना रिज्यूमे आप भेज सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत मदद करती है। तो अगर आप बहुत सारे जॉब पोर्टल्स पर अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, लिंक्डइन पर अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। देखिए, जॉब पोर्टल पर अगर मैं रिज्यूमे अपडेशन की बात करूंगा तो वहाँ पर एक काम आपको रेगुलरली करने की ज़रूरत है। वो ये है कि आप अपना रिज्यूमे टाइम टू टाइम ऑन अ वीकली बेसिस अपडेट करते रहें। क्योंकि जॉब पोर्टल पर अगर आप बहुत लंबे समय तक अपना रिज्यूमे अपलोड नहीं करते हैं तो आपका रिज्यूमे पाइल ऑन होता जाता है और नीचे खिसकता जाता है। आप बराबर उसको अपडेट करते रहेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत फ्रेश तरीके से मैक्सिमम कंपनीज के पास पहुंचेगा। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपना रिज्यूमे मॉर्निंग टाइम में या दोपहर के टाइम में अपडेट करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है, और कई बार शायद आपके पास इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पर भी उन सारे लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, या उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें आप करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर उनको भी इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बुनियादी तरीका यही है कि आप जॉब पोर्टल्स पर अपना रिज्यूमे अपलोड करें, लिंक्डइन पर ज़्यादा समय व्यतीत करें, क्योंकि वहाँ से आपको बराबर लेटेस्ट ओपनिंग्स के बारे में पता चलेगा। बहुत सारी ओपनिंग्स में तो एचआर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल तक छोड़ देते हैं, ईमेल आईडी तक छोड़ देते हैं, जिससे आप डायरेक्टली उनको कॉल भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में। तो ये आप कर सकते हैं, जो बेहतर तरीका है। इसके बाद अगर काम नहीं होता तो आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता है। तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन के दौरान मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपनी समस्या की जड़ पर पहुँचें। बिल्कुल बेसिक तरीका इस्तेमाल करें जो लंबे समय तक आपको मदद कर पाए, क्योंकि रेफरेंस आपको हमेशा मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग ज़बरदस्त है
तो आपको बराबर जॉब सर्च करने में मदद मिलेगी। अपना प्रोफाइल बराबर अपलोड करते रहें, बराबर अपडेट करते रहें सारे जॉब पोर्टल्स पर, लिंक्डइन पर, इवन उन सारे प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर जिन पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों से आप पर्सनली कांटेक्ट में हैं, जो कि इंडस्ट्री में हैं, जो एचआर या रिक्रूटर प्रोफाइल पर हैं या किसी सीनियर प्रोफाइल पर हैं, आप उनको टाइम टू टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं ये बताने के लिए दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये मेथड ट्राई करें, ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा।